अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त हमारे ये बैक साइड पे देखें, जियो न्यूज चल रहा है और कई घंटों से हम टीवी देख रहे हैं कि भाई आखिर इस्लामाबाद में होने क्या जा रहा है, कौमी असम्बली में, सेनेट में क्या होने जा रहा है। इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है, डिले हो रहा है, नई टाइमिंग दी जा रही है। सबकी नजरें इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली पर, और कौमी असम्बली के तमाम जो अरकान हैं उनकी नजरें इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ऊंट है वो आखिर किस करवट बैठता है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मौलाना साहब जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट में तशरीफ ला चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत को वोट देते हैं इस अमेंडमेंट के लिए, तो उसके बाद का क्या सिनेरियो बनेगा, और अगर वोट नहीं देते तो उसके बाद का सिनेरियो क्या बनेगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फरासत सलीम साहब मौजूद हैं। फरासत भाई से इस हवाले से पूछेंगे। फरासत भाई, मौलाना साहब जो हैं वो पहले हुकूमती लोग भी मौलाना साहब के पास जा रहे थे, ओपोजिशन के लोग भी जा रहे थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि आप बार बार मेरी तरफ आ रहे हो तो मैं पार्लियामेंट ही आ जाता हूं, खुद ही चल कर आ जाता हूं। लेकिन पार्लियामेंट आते ही वो मोहसिन नकवी के चैम्बर में गए हैं, कह लीजिए कि ताकतवर चैम्बर में गए हैं। तो क्या लगता है कि मौलाना राजी हो गया है? देखें, अभी तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि मौलाना साहब जो है ना वो राजी हो गए हैं। मौलाना साहब ने जिस तरीके से इन सब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, कि एक वफ्त निकलता है अपोजिशन का मौलाना साहब से मिलके, तो हुकूमती वफ्त जो है वो मुलाकात के लिए तैयार बैठा होता है और वो अंदर फिर जाते हैं और फिर उसके बाद मुलाकात होती है। सुबह से, कल से मुलाकातें चल रही हैं, फिर उसके बाद आज सुबह से चल रही हैं, और हुकूमती जो हैं वज़रा वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो पूरा है। सेनेट के अंदर भी हमारे पास नंबर पूरा है और कौमी असम्बली के अंदर भी नंबर पूरा है। मसला ये आ रहा है कि मौलाना की कुछ शराइत थी कि जो आईनी तरमीम आपने करनी है उसको, एक तो उनका था कि पहला वाज़िया बयान था कि आपने एक्सटेंशन नहीं करनी, वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। चाहे काजी काबिल कबूल नहीं है, काजी को घर जाना होगा। काजी ने उन्होंने ये कहा कि जी चीफ जस्टिस की तैनाती, उसकी जो एक्सटेंशन है वो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी किसी भी फर्द की एक्सटेंशन जो है ना वो मौलाना साहब ने कहा जी कि मुझे मंजूर नहीं है। ये उनका स्टेप जो है वो उन्होंने ऐसे इस वजह से लिया है कि कल कला ये कह सके कि जी मैं इतना प्रेशर था, मैं एक्सटेंशन के खिलाफ था हमेशा से, ये उनका मौकफ होगा। अच्छा, ये बात तो उन्होंने क्लियर कट कह दी। हुकूमत जो है वो भी पीछे हट गई। काजी साहब की जिस तरीके से एक्सटेंशन की बातें चल रही थी, अब 2 दिन से काजी साहब की एक्सटेंशन की बातें बिल्कुल नहीं चल रही। अब चल रही हैं आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि जजेस को किस तरह तैनात करना है, लाहौर से लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह उनकी तैनाती का तरीका। अच्छा, सारी चीजों को मेरे ख्याल में ये बात लंबी हो जाएगी। हम पॉइंट पे आते हैं कि अब हुकूमत मुत्तफिक इस बात पे हुई है कि जी 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाएंगे, और जिस तरह से जाहिर सी बात है अब वो उनका जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाएंगे चीफ जस्टिस है, उसके बाद फिर मंदोखेल है, लेकिन उनको सूट करते हैं जी। लेकिन इस वक्त जो अमीनुद्दीन है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो जराए हैं वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और मंदोखेल जो हैं वो करीब हैं नून लीग के। मतलब दोनों ही इनके हुए ना। जो भी उनके पास आएगा, तो अभी तो सिर्फ हुकूमत को जो खदशा है ना वो है इमरान खान से और हुकूमती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, मखसूस नशिस्तों से, ट्रिब्यूनल के फैसले से, बल्ले के निशान की अपीलें। अब ठीक है, अमीनुद्दीन को ला के वो अपना काम करना चाह रहे हैं। कोई अवाम का वो नहीं है कि हुकूमत जो कह रही है, वज़रा सुबह से कह रहे हैं जी अवाम का ख्याल, केसेस हैं, हमने तरमीम ला के जजिस की तादाद बढ़ानी है, जजिस के तरीका। भाई ये वक्त जो है ना वो। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दें कि काबीना का इजलास नहीं होगा आज, और आज ये यानी 4 संडे को काबीना का, ये पीछे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, 4 इजलास नहीं होगा दोस्तों। इजलास आज बढ़ गया है, लगता है मौलाना बेसिकली इजलास ये होना था कि अब फरासत भाई, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। इजलास से नहीं होगा, इजलास नहीं होगा, इसका मतलब है कि आज तरमीम नहीं हो सकती कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि काबीना से मंजूरी लेनी है। बात ये कर रहे थे अगर आज नहीं होती तो कल जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब इनकी कोशिश थी कि हफ्ता अतवार छुट्टी, और ये तारीख के अंदर मेरे ख्याल से पहली दफा हुआ है कि छुट्टी वाले दिन जो है इजलास बुलाया गया, कौमी असम्बली और उसका फिर सेनेट का इजलास। और इनकी कोशिश थी कि आज ही जो है हम सब कुछ करके और सदर साहब जो है वो साइन कर देंगे, मंजूरी हो जाएगी और कानून बन जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी। अगर बिल फर्ज, अभी तो हुकूमत को बहुत टफ टाइम मौलाना साहब दे रहे हैं, ठीक है, पीटीआई की कोशिश है कि मौलाना साहब अभी ना करें, और उनका कहना यह है कि ऐसे वक्त के अंदर जो है वो कवानीन पास ना हो, क्योंकि हुकूमत 25 अक्टूबर जो है ना वो डेडलाइन है, काजी फाइज ईसा की आखिरी दिन है, 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह है।
इन सबको डर जो है वो मंसूर अली शाह से है। एक तो वो सबसे बड़ा टेन्योर के लिए 3 साल के लिए आ रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये कि अगर अब ये आज नहीं हुई, अब कल, अब लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा इनके पास, अब बहुत मुश्किल है इनके लिए। अच्छा, अगर बिल फर्ज ये कर भी लेते आज या कल या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद कर भी लेंगे तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन जो है आइन साज असम्बली का होना जरूरी है। यहाँ जो है वो फॉर्म 45-47 का मामला चल रहा है, वो कैसे ये जो है उसको सस्टेन कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाकर। तो इनके लिए जो है ना मसाइल ही मसाइल हैं, बहुत प्रॉब्लम है इनके लिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर मौलाना कर देते हैं ये तो ये यानी कि आईनी तरमीम में सपोर्ट कर देते हैं, तो 5 जजेस के अंदर जो अमीनुद्दीन हैं, अगर वो पैनल आता है और उसमें से फिर ये अमीनुद्दीन को लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से भी ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। आप एक पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि ये इसलिए सैटरडे संडे को कर रहे हैं कि कल को आके मंसूर अली शाह अपनी अदालत लगा ये हो सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 1997 के अंदर जो है वो 2 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ गए थे सज्जाद अली शाह के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि हम सज्जाद अली शाह को जो है वो तस्लीम नहीं करते, और फिर इस तरीके से उन्होंने अपना फैसला दे दिया, मेजोरिटी उसके साथ मिल गई। तो अगर ये हो जाता, इनको खतरा है कि भाई मंसूर अली शाह के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस जो है ना मेजोरिटी के अंदर हैं, अगर उन्होंने अपनी अदालत लगा ली और वो कहेंगे जी हम काजी को नहीं मानते, या जो है हम ये जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे वक्त के अंदर जो तरमीम की जा रही है इसको हम गलतम करार देते हैं, स्ट्राइक डाउन कर देते हैं कि आईनी तौर पर ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, आप सुप्रीम को पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, नो डाउट। लेकिन जो ऐसे वक्त के अंदर आप अपोजिशन इस वक्त सबसे बड़ी जमात सुन्नी इत्तेहाद है या आप पीटीआई को कह दें, बिल्कुल ठीक हो गया, उनको इत्मीनान में लिए बगैर सिर्फ उनको डंड लगाने के चक्कर में जो है ना ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और खदशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जज मंसूर अली शाह एक तरफ बैठे होंगे और काजी फाइज ईसा जो है वो एक तरफ बैठे होंगे और मेजोरिटी मंसूर अली शाह के साथ होगी, तो वो अब क्लैश जो है ना वो वाज़ेह नजर आ रहा है। अच्छा, और अच्छा, अब बिल फर्ज मैं कहता हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं होता, इतने हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती, तो 25 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर मंसूर अली शाह ने आ जाना है चीफ जस्टिस। तो हुकूमत मंसूर अली शाह का इतना डर क्यों है? उनको डर सिर्फ उसने एक मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, हालांकि ये वो मंसूर अली शाह हैं जो दोनों तरफ से तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, अगर वो फैसले होते थे तो वो मंसूर अली शाह को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अब मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने तो कहा कि हम इंसानी जो अवाम है उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके हकूक की। तो मखसूस नशिस्तों से इतना डर, मसला तो वो बल्ले के निशान से चला ना। मंसूर अली शाह ने एक मौका काजी फाइज ईसा को दिया, बिल्कुल, जब मखसूस नशिस्तों के अंदर उन्होंने बिठाया कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं और इसके अंदर करें, जबकि सरबराह उससे पहले 3 रुकनी बेंच था। तो जब ये मुअत्तल की थी सीटें, तो सरबराह मंसूर अली शाह थे, वो दोबारा भी सरबराह ही रहते, लेकिन उन्होंने एक मौका दिया कि आप अपने आप को करें। लेकिन काजी साहब ने जो है ना वो माजी से सबक नहीं सीखा, और काजी साहब ने जो है ना वो क्योंकि एक बंदे की अना के चक्कर में जो है उस बंदे को खत्म करने के चक्कर में जो है वो फिर उन्होंने फैसला दे दिया। तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बहुत टफ हो जाना है अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए कि इतना कुछ करके भी तो वो कुछ भी ना कर पाए और सबसे बड़े टेन्योर के लिए आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह को टैकल कर लेना चाहिए था हुकूमत को पहले ही। इतनी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी हुकूमत ने आपने। अच्छा, कुछ ये खबरें भी आई थी कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो है उनको हुकूमत मैनेज करने की भी कोशिश कर रही है कि हम आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं, लेकिन खुदारा ये ट्राइब्यूनल वाला मामला है ना, इसको दबाई रहेगा। देखिए, ये थी खबरें, ये कोई कंफर्म नहीं थी। अगर मंसूर अली शाह को टैकल कर लिया गया होता, उन्हें मैनेज कर लिया गया होता, तो फिर हुकूमत जो है वो ये 2-3 दिन से जो आईनी तरमीम के पीछे पड़ी हुई है और कोशिशें कर रही है, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, तो वो फिर शायद ना करती। ठीक है, अब ये बताइए कि काजी साहब का तो चैप्टर क्लोज हो, वो चैप्टर क्लोज है, वो 25 अक्टूबर को काजी साहब को चीफ जस्टिस एक दिन ऊपर नहीं रह सकते। अब अगला इनके पास ऑप्शन है वही जस्टिस अमीनुद्दीन वाला। बिल्कुल, अगर वो आईनी तरमीम होती है, अगर और उसके बाद फिर 5 का पैनल जाएगा और उसके अंदर क्योंकि मुनीब अख्तर को भी नहीं करना, मंसूर अली शाह को भी नहीं करना, याह्या अफरीदी को भी नहीं करना इन्होंने, क्योंकि याह्या अफरीदी जो हैं वो हमेशा उनका हर फैसले के अंदर एक मुनफरिद अपना जो है वो अपनी जजमेंट लिखते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आज ये सारा दिन गुजर गया और एक मौलाना को मैनेज नहीं कर पाए, या फिर मौलाना को मैनेज कर भी लें तो उसके बावजूद उसके बाद फिर भी इनके पास 2 नंबर, हुकूमत तो कह रही है मेरे पास नंबर पूरे हैं, 224 हैं और 214 इनके पास हुकूमत के पास इस वक्त हैं। मौलाना की 8 कौमी असम्बली के अंदर नंबर वो सीटें हैं, तो 8 अगर वो मिल जाते हैं फिर भी इन्हें 2 हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम 41 जो हैं
पीटीआई के जिनको वो आजाद समझते हैं उसमें से तोड़ेंगे तो फिर 63A वाला मामला आ जाएगा, जिसके अंदर ना वोट काउंट होगा और ना जो वो डी सीट भी होगा और वोट काउंट भी होगा। ठीक है। अगर बिल फर्ज इनके पास आजाद जो कह रहे हैं 5-7 आजाद हैं पीटीआई के, जिन्होंने अपने जिस तरह मुबारक जेब की बात हो रही है, 2-3 और की बात हो रही है, तो भाई अगर वो 2-3 वोट इधर ले भी आते हैं कौमी असम्बली से हो जाएगा। फिर सेनेट के अंदर भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इनके पास जो है वो 64 चाहिए 2/3 मेजोरिटी के लिए, मौलाना की 5 सीटें हैं, तो फिर भी वो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो अपना वोट पास नहीं कर सकते। तो फिर एक वोट वहां भी जो है वो, क्योंकि जब तक आइन के अंदर है, ये जियो न्यूज की खबर थी, कल से चल रही थी कि जो यूसुफ रजा गिलानी है वो चेयरमैन सेनेट है, और जब वो मौजूद हैं तब वो सीट से उठ के नहीं जा सकते। और अपोजिशन को किसी अपोजिशन लीडर या किसी को उसको अपनी सीट पर बिठाना वो रिस्क ज़ाहिर बात है नहीं लेंगे। और डिप्टी चेयरमैन भी आइन के तहत जब चेयरमैन मौजूद है तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं बैठ सकता। तो वो सेनेट का एक मामला एक अलग से फिर हो जाएगा। फिर तीसरी सेनेट के अंदर एक मसला ये आ रहा है कि 11 सीटों के केपीके के इलेक्शन नहीं है, वो पीटीआई में चली जाएगी कि भाई 11 बंदे तैयारी करके बैठी है, पूरे के पूरे सूबे को जो है आपने अलहदा कर दिया है, क्योंकि सेनेट जो है पूरे वफाक की अलामत है ना। वैसे तो सीटें कम हैं, तो सेनेट की सीटें जो है वो तमाम सूबों के अंदर इक्वल हैं, तो आपने एक पूरे सूबे को अलहदा करके उसको आउट रख के 11 सीटें तो आपने जो है वो कानून साजी कर ली। तो वो एक बहुत बड़े मसाइल जो है हुकूमत के लिए हैं। अब फाइनली ये बताइए कि आज की रात किस पे भारी गुजरेगी? आज की रात तो शहबाज शरीफ पे या इमरान खान? पूरी इमरान खान को तो कुछ भी नहीं है, वो तो जेल के अंदर बैठा है 1 साल से। अच्छा। उसको तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान का वाहिद जो है वो लीडर है जो जेल में हुआ, यानी कि मुझे भी 14-15 साल हो गए सहाफत करते हुए, देखते हुए, मीडिया के अंदर आए हुए, कि जो भी लीडर जाता है चौथे दिन बीमार हो जाता है, 5वें दिन उसकी रीढ़ की हड्डी खराब होती है, किसी की टांग खराब होती है, किसी का कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल दाखिल, सब जेल हॉस्पिटल। ये वाहिद बंदा है कि एक दिन भी जेल के अंदर से बाहर नहीं निकला, हॉस्पिटल नहीं गया, चलो वो तो रिलैक्स बैठा है, उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं। सारी टेंशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब, यानी कि हुकूमत जो है, हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत। अच्छा, हुकूमत के इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी को भी इतना खदशा नहीं है, ठीक है, उनकी वो सेफ है गवर्नमेंट। जरदारी साहब आईनी ओहदे सारे उनके पास हैं, जरदारी साहब सदर बने हुए हैं, मसला फिर शहबाज शरीफ इनके गुजरा को और ये मसला है। बिल्कुल। चले नाजरीन, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है और फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आता है। आया हुकूमत जो है वो तरमीम करने में कामयाब हो पाती है या नहीं? जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। फरासत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।